हेलो फ्रेंड्स, आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जानेंगे जो जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो फर्स्ट टॉपिक है फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफ़र इनकम। स्टार्ट करते हैं फैक्टर इनकम से। इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। इसका ये मतलब हुआ कि जो भी इनकम जनरेट हो रहा है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से, यानी कि जो भी इनकम हम लोग लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर की वजह से, यही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। ये सब जब हम रेंडर कर रहे हैं, यानी कि लैंड दे रहे हैं, उस पर हमें रेंट मिल रहा है, ठीक है, लेबर पे हमें वेजेस मिल रहे हैं, कैपिटल पे हमें इंटरेस्ट मिल रहा है और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिल रहा है, तो ये सब क्या एक तरह का इनकम है। जो इनकम ये सब जनरेट हो रहा है इसको हम कहेंगे फैक्टर इनकम, यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन द्वारा कमाया गया इनकम। इट इज़ रिसीव्ड बाय प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विसेज एंड इज़ इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, और इसको नेशनल इनकम में ऐड किया जाता है। नेशनल इनकम में भी ऐड किया जाता है, डोमेस्टिक इनकम में भी ऐड किया जाता है, ठीक है। इसके एग्जांपल्स मैंने लिखे हुए हैं, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। जैसे कि मैंने बोला, लैंड पे हमें रेंट मिलता है, वो हमारा फैक्टर इनकम हो गया। लेबर को, अगर हम लोग लेबर एज ए लेबर कहीं काम करते हैं, हमें वेजेस मिलते हैं, वो इनकम हो गई, उसे भी हम फैक्टर इनकम कहेंगे। इंटरेस्ट मिला है, अगर कैपिटल हमने कहीं इन्वेस्ट किया और इस पर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो भी एक तरह का फैक्टर इनकम हो गया। और अगर इनके एंटरप्रेन्योर है, वो प्रॉफिट कमा रहा है, तो उसे भी हम फैक्टर इनकम कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसफ़र इनकम। ट्रांसफ़र इनकम क्या होता है? इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज इन रिटर्न, यानी कि हमें इनकम तो हो रही है लेकिन हम उसके बदले कुछ कर नहीं रहे हैं, ठीक है। जैसे हमें जब रेंट मिल रहा था तो हम अपना लैंड दे रहे हैं, हमें वेजेस मिल रहे हैं तो हम लेबर, अपना लेबर लगा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ट्रांसफ़र इनकम में क्या होता है कि हमें इनकम तो मिल रही है लेकिन उसके बदले हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये ना नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है ना डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होता है। जैसे कि मैंने लिखा, नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम नॉट डोमेस्टिक इनकम। इसके एग्जांपल क्या है? ओल्ड एज पेंशन। जब हम लोग के पेरेंट्स रिटायर हो जाते हैं या फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब में कर रहा इंसान रिटायर हो जाता है, तो उसके बाद तो वो काम करता नहीं है, लेकिन फिर भी उसे पेंशन मिलता है, फिर भी उसे पैसा मिलता है, तो उसे क्या कहते हैं? ट्रांसफ़र इनकम कहते हैं। स्कॉलरशिप मिलती है बच्चों को, उसके बाद उसके लिए वो कोई प्रोडक्टिव सर्विसेज नहीं दे रहा है रिटर्न में, फिर भी उसको स्कॉलरशिप मिल रही है, तो इसे क्या कहेंगे हम? ट्रांसफ़र इनकम। पॉकेट मनी हमें घर से मिलता है अपने, तो उसके बदले हम कुछ करते हैं अपनी मम्मी में, ऐसा तो है नहीं कि हम हमसे वो कोई काम लेते हैं, बस वो पॉकेट मनी हमें दे देते हैं, वो हम उसके लिए कोई प्रोडक्टिव सर्विस नहीं करते उनके लिए रिटर्न में, तो वो क्या हो जाएगा? ट्रांसफ़र इनकम हो जाएगा। तो फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम का डिफरेंस बहुत ही क्लियर होना चाहिए। फैक्टर इनकम एक अर्निंग कॉन्सेप्ट है, उसमें हम लोग अर्न करते हैं, काम करके अर्न करते हैं। और ट्रांसफ़र इनकम एक रिसिप्ट कॉन्सेप्ट, इसमें हम सिर्फ रिसीव करते हैं, कुछ उसके बदले काम नहीं करते हैं। और इसे हम ना नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे ना डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट टर्म्स है फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स क्या होते हैं? फाइनल गुड्स नाम से ही समझ में आ रहा है कि फाइनली जो फाइनल गुड्स होंगे, मतलब जो हमें फाइनली हमें मिलते हैं, वो फाइनल गुड्स हैं। फाइनल गुड्स रिफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज ईदर फॉर कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट। जो हम कपड़ा पहन रहे हैं वो क्या है? फाइनल गुड्स है। अगर वो कपड़ा जो है कैसे कैसे बना है, अगर हम कोई स्वेटर पहन रहे हैं तो उसका वूल क्या था पहले, ठीक है, तो अगर वो वूल रहता है तो वो क्या हो जाता है? इंटरमीडिएट गुड्स हो जाता है। इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है? Intermediate goods refer to those goods which are used either for resale or for further production in the same year। सेम ईयर बोले एक ही साल में, ये मेन है क्योंकि कहीं कहीं आता है फाइनल गुड्स या इंटरमीडिएट गुड बताने के लिए। तो अगर सेम ईयर में ही रीसेल किया जा रहा है या फिर उसको फर्दर प्रोडक्शन में भेजा जा रहा है, तब वो क्या हो जाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं कपड़े का एग्जाम्पल। जब कपड़ा, एक शर्ट का एग्जाम्पल लेते हैं कि शर्ट अभी मान लीजिए कि सिला हुआ नहीं है, ठीक है, अभी हमने सिर्फ कॉटन लिया है। कॉटन क्या हो गया? अभी कॉटन है वो, तो वो अभी शर्ट तो बना नहीं। अगर वो शर्ट रहता तो वो फाइनल गुड हो जाता। तो कॉटन हमारे लिए क्या हो गया? अभी इंटरमीडिएट गुड हो गया, क्योंकि अभी हम लोग उसको फर्दर प्रोडक्शन के लिए भेजेंगे जिससे कि धागे बनेंगे, फिर जा कर के एक शर्ट तैयार होगा, तो वो इंटरमीडिएट गुड हो गया। और जैसे ही शर्ट तैयार हो जाएगा वो एक फाइनल गुड हो जाएगा। तो जो भी प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर जब भी गुड्स रहेंगे तो वो इंटरमीडिएट गुड्स रहेंगे, बाहर आते ही वो फाइनल गुड्स हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, कंजप्शन गुड्स। कंजप्शन से ही हमें समझ में आ रहा है कि कुछ हम जो कंज्यूम कर लें, ठीक है। तो कंजप्शन गुड्स क्या आ गए? जो हम लोग डायरेक्टली कंज्यूम कर ले, जो हमारे वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई कर दे। इट रिफर्स टू दोज गुड्स विच सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ द कंज्यूमर डायरेक्टली। बुक पढ़ रहे हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, सब क्या हो गया? कंजप्शन में डायरेक्टली हमारे वांट्स को सेटिस्फाई कर रहा है। टेबल यूज़ कर रहे हैं, पेन, ब्रेड, एक्सेट्रा। इसमें कई सारे क्लासिफिकेशंस हैं,
पहला है ड्यूरेबल गुड्स। हम लोग ड्यूरेबल से ही समझ जाएंगे, सिर्फ हमें ज़्यादा इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, हम नाम से ही समझ जाना। ड्यूरेबल क्या होता है? ड्यूरेबल मतलब हम लोग बोलते हैं ना बहुत ड्यूरेबल चीज़ है, मतलब बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। तो गुड्स विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, जो चीज़ें हम बार बार यूज़ कर सकते हैं वो क्या हो गया? ड्यूरेबल गुड्स हो गया, क्योंकि हम उसे बार बार यूज़ कर सकते हैं, वो लॉन्ग टर्म में चलेगी हमारे साथ। जैसे कि टेलीविज़न हो गया, हम एक बार टेलीविज़न खरीदते हैं, सालों साल चलती है, वो क्या हो गया? ड्यूरेबल गुड्स हो गया। सेमी ड्यूरेबल गुड्स क्या है? Goods which can be used for a limited period of time are termed as सेमी ड्यूरेबल गुड्स। ये ड्यूरेबल गुड्स से थोड़ा कम चलता है लेकिन चलता है फिर भी। जैसे कि क्लॉथ्स हैं, कुछ दिन बाद हम लोग कुछ साल बाद ख़राब होते हैं, तो क्लॉथ्स हुआ, वो सेमी ड्यूरेबल गुड्स हो गया। फिर क्या है? नॉन ड्यूरेबल गुड्स, जो ड्यूरेबल नहीं है, जिनका तुरंत कंजप्शन ज़रूरी है। गुड्स विच आर यूज्ड अप इन अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन। इसका एग्जांपल क्या हो गया? मिल्क, ज़्यादा दिन तक हम लोग मिल्क को नहीं रख सकते, ब्रेड को नहीं रख सकते हैं, तो ये क्या हो गया? नॉन ड्यूरेबल गुड्स हो गया। फिर आता है सर्विसेज। सर्विसेज रिफर टू नॉन मटेरियल गुड्स विच डायरेक्टली सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स। सर्विसेज क्या होती है? इनटेंजिबल एक्टिविटीज़, हमें कोई सर्विस दे रहा है, जैसे कि सर्विसेज हमें कौन कौन प्रोवाइड कर सकता है? डॉक्टर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, टीचर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, ये सब क्या है? इनटेंजिबल एक्टिविटीज़। डॉक्टर क्या हमारा चेकअप कर रहा है, हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ये क्या है? हम छू नहीं सकते, इनटेंजिबल एक्टिविटी एक तरह का, लेकिन वो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और हमारे वांट्स को सेटिस्फाई कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। कैपिटल गुड्स। कैपिटल क्या होता है? द अमाउंट इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस, जो हम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में उसे कैपिटल कहते हैं। तो कैपिटल गुड्स क्या होगा? यानी कि जो गुड्स हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। दोज फाइनल गुड्स विच हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज। प्लांट एंड मशीनरी क्या, अगर हम एक इंडस्ट्री में ले आके प्लांट एंड मशीनरी लगा देते हैं, इक्विपमेंट्स सारे प्रोवाइड कर देते हैं, उसके बाद वो क्या करेगा? गुड्स प्रोड्यूस करेगा। हमने क्या किया? एक तरह का इन्वेस्टमेंट ही तो किया है। तो बस नाम से समझिए कि टर्म का मतलब क्या होता है। कैपिटल गुड्स मतलब दोज फाइनल गुड्स विच हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज। प्लांट एंड मशीनरी से हम चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे, इक्विपमेंट्स को यूज़ करके हम चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। हम एक गुड को किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं उसी बेसिस पे हम मतलब डिफरेंस कर सकते हैं कि गुड्स कंजप्शन गुड है या कैपिटल गुड है। अगर कोई मशीन घर पे खरीद रहे हैं, मतलब हम लोग खरीद के उसे घर पे यूज़ कर रहे हैं, तो क्या हो गया? कंजप्शन गुड हो गया। वही कोई इंडस्ट्री खरीदती है तो क्या हो गया? कैपिटल गुड हो गया। दैट्स इट। आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।